हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स सच एज एम्स फार्मासिस्ट, आईटीबीपी, एएसआई फार्मासिस्ट, DSSP फार्मासिस्ट, ESIC फार्मासिस्ट एंड RRB फार्मासिस्ट एग्जाम्स की MCQ सीरीज विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की MCQ सीरीज विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 251। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 251 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। PRN is a commonly used Latin abbreviation in prescription writing. What is the English meaning equivalent of PRN? तो दोस्तों जो PRN प्रिस्क्रिप्शन लेखन में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला लैटिन संक्षिप्त रूप है। PRN का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारा एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर, बी एज नीडेड, सी एवरी 4 आवर्स एंड डी है शेक द वाटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी एज नीडेड। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, PRN मीन्स होता है एज नीडेड। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा एवरी 4 आवर्स को हम क्या कहते हैं लैटिन टर्म में? तो एवरी 4 आवर्स को हम कहते हैं दोस्तों, एवरी 4 आवर्स को कहते हैं Q4H। याद रखिएगा Q4H। ठीक है, याद रखिएगा Q4H मीन्स होता है एवरी 4 आवर्स। ठीक है। अच्छा दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा कि QID का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, QID और TID का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि QID और TID का मीनिंग क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 252। ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस की जो सिंगल डोज होती है उसको हम क्या कहते हैं बताइएगा। ऑप्शन ए ड्रॉट, बी एलिक्सर, सी लिंक्टस एंड डी कोलोइडियन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ड्रॉट। ठीक है, याद रखिएगा लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस की जो सिंगल डोज होती है उसको हम ड्रॉट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। एक चीज़ और याद रखिएगा, ड्रॉट, एलिक्सर और जो लिंक्टस होते हैं ये तीनों हमारे दोस्तों क्या हैं, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है ये, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है ये। ठीक है, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है फॉर ओरल यूज़ के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ओरल यूज़। ठीक है, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स फॉर ओरल यूज़ के लिए। ठीक है, और जो कोलोइडियन है दोस्तों ये भी हमारा मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, बट ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, एक्सटर्नल यूज़। ये आपको याद रखना है, एक्सटर्नल यूज़, यानी जो कोलोइडियन है इसका हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं और ड्रॉट, एलिक्सर, लिंक्टस जो होते हैं ये हम ओरली यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 253। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिलेटिन। बताइएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जिलेटिन का रासायनिक घटक है बताइएगा। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी लिपिड एंड डी एस्टर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा जिलेटिन का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रोटीन जो है हमारा, प्रोटीन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रोटीन होता है हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये अमीनो एसिड से मिलके बनता है, ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा अमीनो एसिड से। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जो प्रोटीन है प्रोटीन का हमारा जो डेली इंटेक होता है इसका ये होता है हमारा 0.8 ग्राम पर केजी। ठीक है, याद रखिएगा यानी 0.8 ग्राम्स ऑफ पर केजी वेट। ठीक है, यानी 1 केजी वेट के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन होता है हमारा डेली इंटेक। ठीक है, तो नियर अबाउट जो एवरेज हमारा होता है
मेल्स के लिए जो ज़रूरत होती है प्रोटीन की वो दोस्तों होती है नियर अबाउट 56 ग्राम्स। ठीक है, याद रखिएगा 56 ग्राम्स प्रोटीन पर डे आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। ठीक है, और फीमेल के लिए दोस्तों नियर अबाउट 46 होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। डेली हमें डाइट में 56 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है दोस्तों? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेनली फंक्शन होता है दोस्तों वो प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम होता है, प्रोवाइड एनर्जी। ये आप याद रखिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है, वो हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके। अच्छा दोस्तों, जो लिपिड होता है, लिपिड के बारे में आप बताइएगा। लिपिड के जो दोस्तों फंक्शंस होते हैं ये आप नोट कर लीजिए। लिपिड भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, लिपिड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शन देख लेते हैं। लिपिड एक तो क्या करता है, एनर्जी रिजर्व्स करता है। ठीक है, एनर्जी रिजर्व्स। ठीक है, एनर्जी रिजर्व्स करने का काम लिपिड करता है। ठीक है, और रेगुलेट हार्मोन्स, हार्मोन्स को रेगुलेट भी लिपिड्स करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम हमारी बॉडी में लिपिड करते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, जो फैट सॉल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी लिपिड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एस्टर के बारे में आप जो भी जानते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, जितना आप कमेंट करेंगे उतनी ही आपको अच्छे से नॉलेज प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 254, केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन इज अफेक्टेड बाय। सूत्रीकरण की रासायनिक स्थिरता इससे प्रभावित होती है। बताइएगा दोस्तों, जो केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन है वो किसके द्वारा अफेक्टेड होती है? ऑप्शन ए है लाइट एंड ऑक्सीजन, बी है पीएच एंड टेम्परेचर, सी सॉल्वेंट इफेक्ट एंड डी है ऑल द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल द एबव। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन होती है ये तीनों के द्वारा अफेक्ट होती है। ठीक है, याद रखिएगा, लाइट एंड ऑक्सीजन, पीएच एंड टेम्परेचर, सॉल्वेंट इफेक्ट, ये सभी अफेक्टेड करते हैं केमिकल स्टेबिलिटी को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी एमसीक्यू फार्मासिस्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इनको नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, मेथड फॉर ब्लेंडिंग ऑफ पोटेंट पाउडर्स विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूएंट्स इज। शक्तिशाली चूर्णों को बड़ी मात्रा में मंदक के साथ मिश्रित करने की विधि कौन सी कहलाती है? बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारा ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, बी टाइटूरेशन, सी है लेविगेशन एंड डी है स्पेचुलेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 256, HLV वैल्यू ऑफ ट्रेगाकैंथ इज। तो बताइएगा दोस्तों, ट्रेगाकैंथ का जो HLV मान है क्या होता है? ऑप्शन ए है हमारा 4.7, बी 13.2, सी 14.3 एंड डी 8.7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 13.2। दोस्तों एक्चुअल में HLV होता क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें HLV की फॉर्म पता होना चाहिए। HLV की जो फुल फॉर्म होती है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, HLV की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, याद रखिएगा।
द HLB स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 20। तो जो HLB का जो स्केल होता है दोस्तों, उसकी जो रेंज होती है 0 से 20 तक होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 257, इन सपोजिटरीज SFI स्टैंड्स फॉर। तो बताइएगा दोस्तों, जो सपोजिटरीज में SFI का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए सॉलिड फैट इंडेक्स, बी है सॉलिडिफाइड फैटी एसिड इंक्लाइन, सी है सॉलिड फ्लूइड इंडाइसिस एंड डी है सॉलिडिफाइड फैटी एसिड इंडाइसिस। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी सॉलिड फैट इंडेक्स। दोस्तों इस तरीक़ा के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 258, चॉइस ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट इन पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन फॉर मास्किंग बिटर ड्रग इज़। कड़वी दवाओं को छुपाने के लिए बाल चिकित्सा फॉर्मुलेशन में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट का विकल्प क्या है, बताइएगा। ऑप्शन ए ऑरेंज सिरप, बी लेमन सिरप, सी रास्पबेरी सिरप एंड डी करंट सिरप। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ऑरेंज सिरप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 259, आई ऑइंटमेंट शुड बी। बताइएगा दोस्तों, जो आँखों का मलहम है होना चाहिए। ऑप्शन ए फ्री फ्रॉम पायरोजेंस, बी स्टेराइल, सी प्रोटेक्टिव एंड डी डियोनाइज्ड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टेराइल। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आँखों के जो ऑइंटमेंट्स होते हैं या जो भी प्रिपरेशंस होती हैं ड्रॉप्स वगैरह, वो शुड बी स्टेराइल होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 260, लोशंस आर यूज्ड एज। बताइएगा दोस्तों, लोशन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इमोलिएंट्स, बी इनहेलेशन, सी एस्टिंजेंट एंड डी बैक्टीरिसाइडल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इमोलिएंट्स। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इमोलिएंट्स आर द पार्ट ऑफ ए मॉइस्चराइजर दैट कीप योर स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो याद रखिएगा, जो इमोलिएंट्स होते हैं दोस्तों, वो मॉइस्चराइजर का ही पार्ट होते हैं जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखने का काम करते हैं। ठीक है, इनहेलेशन दोस्तों आपको पता ही है, इनहेलेशन यानी किसी भी ड्रग्स को हम इनहेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि अस्थमा में इनहेलर यूज़ किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, एस्टिंजेंट दोस्तों आर द सब्सटेंस विच प्रेसिपिटेट द प्रोटीन। ओके, और बैक्टीरिसाइडल दोस्तों आपको पता ही है, बैक्टीरिसाइडल क्या है, आर एजेंट दैट किल्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिसाइड्स क्या करते हैं दोस्तों, किल्स बैक्टीरिया, ये आपको पता ही है। बैक्टीरिसाइडल जो होते हैं बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, किल्स बैक्टीरिया। दोस्तों अगर आपने इस MCQ सीरीज़ के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले स्टोर में जा कर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन देता है हमें एनर्जी आपको अच्छे से स्टडी कराने के लिए। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट पार्ट आप किस पैटर्न पर चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।